मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मीडिया से चर्चा। मुख्यमंत्री ने मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर की घोषणा। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन। क्यूआर कोड के नए फीचर्स ने कैलेंडर को बनाया खास। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, टंकराम वर्मा रहे मौजूद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलरामपुर और जशपुर जाने से पहले मीडिया से चर्चा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मकर संक्रांति है। इससे पहले तो यहां आप देखिए सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सूर्य भगवान का पर्व है, सूर्य भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे। छत्तीसगढ़ खुशहाली भरा है और आज हम लोग बलरामपुर जा रहे हैं, जहां जिले को लेकर नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय यहां पर जो है उसका उद्घाटन हो रहा है। इसका लोकार्पण भी हुआ। तातपानी महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। बीजापुर में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उसके परिवार को 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी और पत्रकार भवन में भी आप देखिए किस तरह से निर्माण होगा, यानी कि पत्रकार भवन का नाम उन्हीं के नाम पर होगा। आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये सूर्य भगवान का पर्व है। सूर्य भगवान का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हम लोग बलरामपुर जा रहे हैं। आदरणीय हमारे श्री रामविचार नेताम जी प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे प्रबोध विधायक हैं। और आज वहाँ जिला का जो नव निर्मित कार्यालय है भाजपा का, उसका लोकार्पण भी है और तातापानी महोत्सव का भी शुभारंभ है। बिल्कुल, उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। सर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल एक आदेश जारी किया है। कहा है कि पार्षदों को अगर चुनाव लड़ना है तो 5 माह का जो वेतन वो जमा करना होगा, 55,000 रुपए के बाद कांग्रेस पार्टी अब ये उनकी पार्टी क्या है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया गया। कैलेंडर के कवर पेज में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर की मूल मंत्र को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ शासन की वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में आए हुए सकारात्मक बदलाव को दिखाया गया। विमोचन के अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और आप देखिए लोंड्रा विधायक प्रमोद मेंज, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन से समृद्धि में यहां मूल मंत्र पर आधारित ये कैलेंडर हमारे शासन की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का प्रतीक है। इसमें हमने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाहित किया है, जो छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास के नए आयामों तक ले जाएंगी। राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता रखी गई है और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और प्रेस वार्ता में ओबीसी आरक्षण पर मचे हुए घमासान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा से कांग्रेस आरक्षण ओबीसी को विरोध यहां पर आप देखिए तौर पर देख रही है, ओबीसी की विरोधी रही है और कांग्रेस नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रही है। आरक्षण पर बवाल होने वाले शब्दों का उपयोग कांग्रेस कर रही है और कोर्ट के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण लेने का काम किया। नगर निगम संशोधन, नगरपालिका संशोधन के आधार पर अधिनियम में संशोधन हुआ है। जब SC/ST की यहाँ जो आप देखिए सिम है 50% से भी कम हो, तब ओबीसी को आरक्षण मिलता था। कि ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं। उन फैसलों के अनुरूप राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया, आयोग ने रिपोर्ट दिया और अन्य राज्यों में कहीं पर 33% तक की सीमा है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कहीं 35 है। हमारे यहाँ हमारी आयोग ने अधिकतम 50% तक भी आरक्षण हो सकने की, दे सकने की व्यवस्था की।
इसका मतलब ये है अन्य राज्यों की तुलना में आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग को ज्यादा लाभ देने का प्रयास हमारे यहाँ सरकार ने, हमारी आयोग ने किया है। इसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में हुआ है चुनाव, बिहार में हुआ है, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी हुआ है। जैसे मैंने बताया 33 और 35, हमारे यहां 50 करके हुआ है। तो ज्यादा फायदेमंद पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे यहां के आयोग का रिपोर्ट रहा। आज हम सब एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं जिस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रही है। कांग्रेस रत्ना बांधा चौक में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों आमजन को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। सड़क परिवहन राज्य मंत्री मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार 35वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें थाना बोराई पुलिस और थाना अलका डोंगरी पुलिस के ही द्वारा क्रमश ग्राम कसपुर मेला और ग्राम अलका डोंगरी के ही साप्ताहिक बाजार में पहुंचकर ग्रामीण जन की आप देखिए किस तरह से सुनवाई हुई। ग्रामीण जन को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। छोटी छोटी सड़क सुरक्षा उपाय को लेकर किस तरह से यहां पर एहतियात बरतनी है उसको लेकर भी अपील की गई। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांद के ही सभागार में, जो कि राजपत्रित अधिकारी पुलिस हैं, थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें कानून व्यवस्था अपराधों से संबंधित में यहां पर जानकारी दी गई और अपराधों पर आप देखिए किस तरह से नकेल कसने के लिए काम किया गया। अपराधों पर नियंत्रण, असामाजिक तत्वों, नशीले पदार्थों की खरीदी बिक्री, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश पर अंकुश लगाने के लिए संदिग्ध लोगों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कोरबा में महिलाओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। मंत्रियों की घेराबंदी के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताते चलें कि एक तरफ जहां महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो वहीं कोरबा जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर भी शिकंजा कसा गया। रविवार को महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंत्रियों के बिगड़े बोल आप देखिए किस तरह से सामने आए और साथ ही साथ जिले के कोटघरका के अंदर भी काम किया गया। ये कटघोरा है जहां पर संचालित माइक्रो फाइनेंस कंपनी, L&T बैंक कटघोरा, अन्नपूर्णा बैंक दीपक और ये अन्नपूर्णा बैंक जो कि दीपिका हैं, यहां पर नेफिस बैंक कटघोरा में संबंधा बैंक के कार्यकाल को भी किस तरह से सील किया गया। ये कार्यालय को सील किया गया है फिलहाल। कलेक्टर नम्रता गांधी ने आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक को लेकर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को हर सोमवार को मुख्यालय में रहकर आमजनों की समस्या, शिकायत और मांग सहित लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारियों को हर दिन 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। रायपुर में क्लब द्वारा बच्चों को पतंग भेंट किया गया, जहां पर विद्यालय को अलमारी, कुर्सियां और स्टील की पानी टंकी भेंट की गई है और दिव्यांग बच्चों ने पतंग भी उड़ाई। विद्यालय में हर तरह यहां देखिए माहौल सही रहा, खुशी का माहौल देखा गया। बच्चों के बीच में पतंगबाजी की प्रतियोगिता हुई, बहुत सारे गेम्स खिलाए गए। क्लब के द्वारा विद्यालय को थीम के अकॉर्डिंगली यहां पर सजाया गया था। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।